हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इस कपड़े से बचे हुए कपड़े से खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी। और ये हमारा पट्टी का कपड़ा, हम इसी में इससे पट्टी लगा करके 2 इयर्स बेबी की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि हम इससे घेर वाली फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसमें इसको कटिंग करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर वाला निकाल लेंगे। इस तरह से इसको हम फोल्ड करके इसमें इस साइड से पहले हम ऊपर वाला निकाल लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम डबल फोल्ड कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसमें इसकी लंबाई हमें कितनी रखनी है ऊपर वाले चोला की, तो हमें इसकी लंबाई लेनी है, है 9 इंच। तो 9 पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 12 है, तो उसका हाफ लेंगे 6 इंच। तो 6 पे मार्क कर लेंगे इस तरह और इसको हम कट कर देंगे। तो पहले अब हम गला इसका देख लेते हैं। तो हमें गले की साइज रखनी है 3 इंच, क्योंकि ये छोटी बेबी का है, इसलिए गला हम छोटा रखेंगे इसमें। और फ्रॉक का गला छोटा ही रहता है। और इस गले का चौड़ाई जो लेंगे वो 2 इंच पे लेंगे इस तरह। और इसकी जो शोल्डर है वो लेंगे हम 2 इंच। और इसका जो आर्म होल है वो लेंगे हम 3 इंच। 3 या 3.5 पे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से इसको हम इस तरह गोल शेप दे देंगे। अब हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको बराबर से काट के निकाल लेंगे इस तरह। इस तरह से अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये हाफ बाजू का ही फ्रॉक है। फिर हम इसको गला को भी कट कर लेंगे इस तरह। ये कटिंग हो गई है। अब हम इसी को रख करके बैक वाला भी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक वाला हमारा ये वाला कपड़ा है, ये जो है इसमें हम बैक वाले को कट कर देते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर डाल करके दोनों को हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसके ऊपर वाले को बराबर से डाल लिया है। उन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो हम बैक वाले गला हम थोड़ा सा इससे छोटा रखेंगे इस तरह से 1/2 इंच, क्योंकि फ्रॉक में बैक वाली गला छोटी ही रहती है। और ये तो बराबर ही हम कट करेंगे दोनों शोल्डर को, आर्म होल को इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए ओपन करके दिखाते हैं। इस तरह से ये कट गई है। अब हम इसके नीचे का घेर कट करते हैं। तो इसी कपड़े में हमें घेर बनाना है। तो हम इसमें घेर को कटिंग कर लेंगे इस तरह से बराबर से। तो नीचे वाली की हम लंबाई रख लेंगे 9 इंच नीचे वाली की, और ऊपर वाली की भी हमारी लंबाई है 9 ही इंच। तो हम 9 रख लेंगे। और हम चौड़ाई घेर आप अपने ऊपर जितना आपकी मर्जी उतना हम डाल सकते हैं। तो हमारा ये घेर का चौड़ाई है, हमारा लंबाई है 33 इंच इसकी घेर की लंबाई है। और हमारा ये जो लंबाई है, ये वाला लंबाई है, ये हमारा 9 इंच है। और ये ऊपर वाला भी है इस तरह से, ये भी 9 है और ये भी 9 है, दोनों 9 इंच है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, पहले बीचों बीच से कट कर देते हैं, जो हमारा आगे और पीछे दोनों साइड इससे चून लग जाएगा इस तरह से। ये कटिंग हो गई है इस तरह से। तो हम इसमें इस तरह से चून डाल लेंगे इस तरह से देखिए, और ये स्टिच हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें लगाने वाली रेप पट्टी इस कपड़े से काट लेते हैं, जो कि हमारी ये इससे पाइपिंग लगेगी। तो रेप पट्टी हम काट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसी में डबल इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। और इसको इस तरह से कर लेंगे और दोनों को हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसमें अपने अकॉर्डिंग आप जितना चाहे उतनी चौड़ी इसमें लगा सकते हैं। तो हम इसमें 2-2 इंच का लगाएंगे इस तरह से। और हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं इस तरह से। और हम इसको यहाँ से कट करके निकाल लेंगे इस तरह से। और हम इतना ही एक और निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड लगाना है इस तरह। यहाँ से इसको हम फिर कट कर देते
इस तरह से, इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ से इस तरह से इसको लगा लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, गले में, ये हमारी घेर हो गई है कटिंग और पाइपिंग। अब हम गले में लगाने के लिए इसमें से पाइपिंग कटिंग कर लेंगे। वो इधर साइड से कर लेते हैं, चाहे इधर से ही कर सकते हैं। इस तरह से उड़े तिरछी पट्टी कटिंग कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से 1.5 या 2 इंच की आप कट कर सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आगे इस तरह से। ये हमारी पूरे पट्टी कटिंग हो गई है इसमें गले में लगाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको बीच से कटिंग कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी इसमें काज की पट्टी और बटन की पट्टी लगेगी। तो ये हमारा काज का पट्टी है और ये हमारा बटन का पट्टी है। तो अब हम चलिए इस मशीन पे इसको स्टिच करके दिखाते हैं कैसे ये स्टिच होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम मशीन पर आ गए हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, काज की पट्टी और बटन की पट्टी लगा लेते हैं। तो चलिए हम पहले बटन की पट्टी लगाएंगे, उसके बाद काज की पट्टी लगाएंगे। तो हम बटन की पट्टी कभी भी ऊपर साइड से अंदर की तरफ से कपड़े को रख करके और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से इस तरह से अंदर की तरफ से ये वाले जो हमारी ये जो सिलाई लगी है इसको अंदर कर लेंगे। तब हम ऊपर से एक और इसके अंदर करके और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमारी बटन की पट्टी लग गई है। अब हम काज की पट्टी को लगाएंगे। तो काज की पट्टी भी हम इस तरह से ऊपर की तरफ से डाल करके और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह। अब क्या करते हैं, इसको हम अंदर की तरफ से इस तरह से इसको अंदर करके, ये जो हमारा कपड़ा है, और हम इसके ऊपर से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई चला लेंगे इस तरह। तो हमारी काज की पट्टी भी लग गई है इस तरह। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर से कट कर देते हैं। हम इसके ऊपर इस तरह से डाल करके एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर से इस तरह। इस तरह से तो ये भी सिलाई लग गई। क्या करते हैं, अब हम आगे वाले में हम इसमें 2 टेकिन लगाएंगे इस तरह से। जो हम 2-2 इंच की टेकिन लगाएंगे, 2 या 3 इंच के लगा सकते हैं इस तरह से। दोनों साइड इसी तरह से लगा लेते हैं टेकिन इस तरह से, और हम इधर भी लगा लेंगे उसी तरह, इधर साइड भी इस तरह से। तो हमने दोनों टेकिन लगा लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों को शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे इसके ऊपर डाल करके। हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करके सिलाई चला लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल बराबर से इस तरह। और दूसरी वाली भी इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से बराबर से। तो हमारी दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गई। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे गले में और आर्म होल में। तो पाइपिंग कैसे लगाते हैं वो दिखाते हैं। तो पाइपिंग हम क्या करेंगे, पहले इधर साइड से पीछे की तरफ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और इधर से बटन की साइड से लगाते जाएंगे इस तरह से हम लगा लेंगे। पूरे में इसी तरह से लगाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक सिलाई लग चुकी है इस तरह से। अब हम इसको पलट के एक और लगा लेंगे, इसके ऊपर से लगाएंगे वो इस तरह से करके, और हम इसके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से लगाते जाएंगे पूरे में। तो वो मैं इस तरह से इसको इस तरह से इसके ऊपर से डाल करके और इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से पूरे में।
बिल्कुल बराबर से लगाएंगे ताकि हमारी गला की फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से तो फ्रेंड्स ये गले में हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, आर्म होल में लगा लेते हैं, तो वो भी इसी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम करके अंदर की तरफ से और ऊपर से पलट लेंगे। इस तरह से लग गई है। अब हम इसको ऊपर से लगा लेते हैं, तो इस तरह से करके और इस तरह से सिलाई चला लेंगे। इस तरह से देखिए ये फ्रेंड्स पाइपिंग लगती जा रही है। ये हमारी शोल्डर आर्म होल में भी लग गई है। हम दूसरे साइड भी इसी तरह से लगा लेते हैं। हम दोनों साइड आर्म होल में उसी तरह से इस तरह से करके लगा लेंगे। साड़े को लगा लेते हैं इसी तरह से। तो हमारी दोनों साइड इस तरह से ये पाइपिंग लग गई है शोल्डर में, आर्म होल में। अब हम क्या करते हैं, नीचे की चून बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये नीचे के घेर में चून बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं, तो वो इस तरह से हम हाफ इंच अंदर की तरफ से करते हुए इस तरह से, और फिर हम इधर से इस तरह से करते हुए चून बनाते जाएंगे इस तरह। पूरे में इसी तरह से बना लेते हैं। इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसी तरह से सारे चून को बना लिया इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर वाला है उसमें इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से देख लेंगे कि हमारी ये फिटिंग है कि नहीं, तो बिल्कुल सेम है इस तरह। अब हम इसको इसके ऊपर इधर साइड से ऊपर की तरफ से डाल करके सिलाई चला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे और हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। पूरे में इसी तरह से चला लेते हैं सिलाई। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये दोनों पे हमने पकड़ के सिलाई चला लिया है। इस तरह से देखिए ज्वाइंट हो गई। अब हम पीछे वाला भी इसी तरह से हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम पीछे वाला भी इसी तरह से इसके ऊपर से डाल करके सिलाई चला लिया है। तो हमारी दोनों साइड ये हो गई है। तो हमारी दोनों साइड ये चून लग गई है, ज्वाइंट भी हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिट कर लेते हैं इस तरह से। ये हम इसको फिट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे में पाइपिंग लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रॉक चून लग गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक साइड फिटिंग कर लेंगे इस तरह। एक साइड फिटिंग हो गई है। अब हम नीचे में पहले इसमें पाइपिंग लगा लेंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फ्रॉक में इसको नीचे से लगा लेंगे। ये अब ज्वाइंट हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और हम फ्रॉक में इस तरह से हम लगा लेते हैं। इस तरह से इसको अंदर की तरफ से वो डाल लेंगे और हम इसको फिट करते जाएंगे पूरे में। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी साड़ी में लग चुकी है इस तरह। देखिए हम यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको यहाँ से काट लेंगे इस तरह से। अब हम इसको ऊपर से, तो फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये जो हमारी पतली लेस है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से डाल करके अब हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। पूरे में इसी तरह से हम लगा लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम साड़ी में सिलाई चलाते जाएंगे इस तरह। तो फ्रेंड्स हमने इसी तरह साड़ी में ये लेस को लगा लिया है इस तरह से ऊपर से डाल करके। ये लेस हमारी अब लग चुकी है। तो फ्रेंड्स ये लेस लगकर रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको फिट कर लेते हैं। तो ये हमारी पूरी में लेस लग गई है। अब हम इसको फिट कर लेंगे।
तब हम फिर इसको नीचे की तरफ से ये दोनों को लेस को मिला करके इस तरह से और नीचे से हम इसको इधर साइड से सिलाई चला लेंगे बराबर से इस तरह से। इस तरह से पूरे में हम सिलाई चला लेते हैं। तो ये हमारी दोनों साइड भी फिटिंग हो चुकी है। इस तरह से भी इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन लगाने वाला वो हम सिल करके डिज़ाइन लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से ये फ्रॉक हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें डिज़ाइन लगाने के लिए वो इस तरह से सिल लेते हैं। इस तरह से इधर साइड से भी तो हमने सब साइड से सिल लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर साइड से हल्की सी कट करके इसको हम पलट लेंगे। इस तरह से कट कर लिए हैं। अब हम इसको इधर साइड से सीधा करेंगे। वो मैं इस तरह से सीधा कर लेती हूँ। इस तरह से सीधा करके निकाल लेंगे सारे, इस तरह से पूरे को निकाल लेंगे। इस तरह से तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो हम इस कोने को अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस डोरी को इसमें लगा करके सिल लेंगे। तो डोरी को हम क्या करेंगे, इसको ये डोरी को इसको इस तरह से करके और हम इसके अंदर इसको डाल लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से ये डोरी हमने डाल लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने डोरी को इसमें डाल करके फ्लावर डिजाइन बना लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, लटकन लगा लेते हैं। इस तरह से ये कपड़े का लटकन लगा करके इसको हम सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसको एक बड़ा और एक छोटा रखेंगे और इसके अंदर इसको इस तरह से डाल करके इस तरह से हम सिल लेंगे। बराबर से कोना पे हम अच्छे से शेप देंगे तो हमारी ये लटकन अच्छे से बने। इस तरह से अब हम दूसरी वाली भी इसी तरह से सिल लेते हैं। अब हम इसको पलट लेंगे इस तरह से सीधी की तरफ से, इस तरह से दोनों को इस तरह से, और हम इसको हल्का सा कट कर देंगे इस तरह से। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने फ्लावर कंप्लीट तैयार किया है इसको यहाँ पे बीच सेंटर पे डाल करके और इसको हम यहाँ इस तरह से ये सुई से, ये छोटी वाली नीडल से इसको हम टाक लेंगे इस तरह अंदर की तरफ से। मोटी है इस तरह से, अंदर की तरफ से मजबूती से इसको टाक लेंगे ताकि हमारी ये टूटे ना। इस तरह से ये अब हो चुकी है, टक गई है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से ये कितना प्यारा लग रहा है इस तरह से ये फ्लावर। तो हम चलिए पूरा शो करके दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस तरह से एक नग लगा लेते हैं ये इस तरह से। तो हमारी ये फ्रॉक अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बनने के बाद कितना प्यारा हमारा ये फ्रॉक लग रहा है। देखिए घेर भी काफ़ी है इस तरह से, पीछे भी देखिए पीछे भी घेर है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं। ये 1 ईयर्स की बेबी का फ्रॉक है। इस तरह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी इस तरह से लेस लेकर के 2 कलर का कपड़ा लेकर के सिलाई कर सकते हैं घर में ही, बिल्कुल रेडीमेड की तरह। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ये फ्रॉक की डिज़ाइन अच्छी? तो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।